हेलो गाइस, स्वागत है आपका। और आज हम बनाने जा रहे हैं पालक आलू, जो खाने में एकदम पालक पनीर जैसा है, लेकिन बनने में ये उससे बहुत कम टाइम लगाता है। तो झटपट तैयार होने वाली सब्जी है, एक स्वादिष्ट लेकिन सेहत से भरपूर, क्योंकि इसके अंदर हम पालक इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनता है ये स्वादिष्ट पालक आलू। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है ये पालक की लीव्स। जो उसकी मोटी डंडियां थी वो मैंने तोड़ दी हैं, तो हमें सिर्फ पत्तियां चाहिए उसकी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी को बॉईल कर लिया है, और अब बॉईल किए हुए पानी में मैंने इस पालक को डाल दिया है। और हम अब इस पालक को कर लेंगे बॉईल लगभग 3 से 4 मिनट तक, या जब तक आपकी जो ये पालक की लीव्स है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे बॉईल करना है। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें ओवर बॉईल नहीं करना है। और इसे पालक को काटने की भी जरूरत नहीं है, इसकी लीव्स को जस्ट आप ऐसे ही इसे पानी में डाल दीजिए। तो अब इसकी जो पत्तियां हैं ये पालक की सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हमें करना क्या है कि हमें फटाफट से इसकी पत्तियों को निकालना है, और इमीडिएटली हमें इसे एकदम ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि जो पालक का जो हरा रंग है वो एकदम वैसा ही रहे, और जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी एकदम वही रहे। तो इसलिए हमने इसे बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया है। और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे, और जिसमें हमने बॉईल किए थे पालक को, वो पानी भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। उसको फेंकना नहीं है, उसको आप रख लेंगे, जब हम प्यूरी बनाएंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अब ये हम पालक के पत्तों को ग्राइंडर से पीस लेते हैं और एक प्यूरी बना लेते हैं इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है कि हमें एक नॉन स्टिक पैन लेना है, और उसमें मैंने तेल को गर्म कर लिया है, और उसके अंदर ये बॉईल किए हुए आलू हैं जो मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर बॉईल नहीं होने चाहिए आलू, सेमी बॉईल आलू होने चाहिए। और उसके बाद हम इसको इस तेल में थोड़ा फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करना है मैंने आलूओं को। उसके बाद हम इस पालक आलू में इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो ये वाला स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ बॉइल्ड आलू को कट करके उसके क्यूब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो इस तरीके से थोड़ी देर आप इसे शैलो फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद भी हम इन आलूओं को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको शैलो फ्राई बिल्कुल ना करें, और सिर्फ बॉइल्ड आलू को कट करें और उसको इस्तेमाल कर लें। यहाँ मैंने इन आलूओं को शैलो फ्राई किया है, और इसको मैंने निकाल लिया है। अब उसी घी में हम डाल देंगे जीरा, और जैसे ही ये क्रैक होने लगेगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, जो मैंने एकदम बारीक काट के रखी हुई है। वैसे तो मैंने इसे चिली कटर में कट किया हुआ है, आप चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं, या अगर आप चाहे तो प्याज का पेस्ट भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करें, या उसको फाइनली चॉप्ड कर लें, या चिली कटर में काट लें जैसे कि मैंने किया है। और इसको हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और उससे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं ये कद्दूकस किया हुआ फ्रेश गार्लिक, यानी कि लहसुन, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो ये जो अदरक और लहसुन है ये एकदम आपको फ्रेश यूज करना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट जो फ्रेश में मजा है वो मार्केट वाले रेडीमेड में नहीं है, तो इसलिए फ्रेश इस्तेमाल करें। तो अब ये प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये टमाटर, ये भी मैंने बारीक काट लिए हैं, और इसी के साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्च भी काट ली है। तो अलग से काटने की जरूरत नहीं है, आप चिली कटर में टमाटर और हरी मिर्च दोनों एक साथ डालें और उसको इस तरीके से कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर सकते हैं, यानी कि टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टमाटर को इस तरीके से बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सब्जी में। तो इस तरीके से टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद ये हल्दी पाउडर, और उसके बाद मैं ये डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और उसके बाद हम डाल देंगे ये जिसमें मैंने पालक को बॉईल किया था, वो वाला स्टॉक है
ये हमने आधा कप लगभग डाल दिया है ताकि हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो जले नहीं। और उससे पहले मैंने गैस कर दी थी एकदम लो, क्योंकि अगर ज्यादा तेज होती तो मसाले डालने पर जल सकते थे हमारे मसाले। और इसलिए थोड़ा सा पानी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि बिल्कुल भी मसाले जले नहीं और उसकी जो स्मेल है वो हमारी सब्जी में ना आए। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेते हैं हम इस तरीके से। और अब मैं कर दूंगी इसको कवर और इसको थोड़ी देर में पकने दूंगी, लगभग 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे, ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी जल ना जाएं। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पानी भी सूख चुका है लगभग। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये गरम मसाला पाउडर। इसको भी कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम फिर से इसके अंदर अपना वही पालक की पत्तियों का स्टॉक हम इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि किसी भी स्टेज पे हमारे मसाला या ग्रेवी जो है जलनी नहीं चाहिए। तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो स्टॉक यूज कर सकती हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने पालक के पत्ते बॉईल करके जो पीसे थे उसकी प्यूरी बनाई थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखिए कलर भी एकदम बढ़िया आया है, क्योंकि हमने वो ठंडे पानी में इस पत्तियों को एकदम से डाल दिया था, तो इसलिए इसका कलर कहीं भी नहीं गया, एकदम नाइस कलर आया है। अब इसको हम ढक देंगे और ढककर इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और अब हम लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे ये जो आलू थे, बॉइल्ड आलू, जिसे मैंने शैलो फ्राई किया था। आप चाहें तो बिना शैलो फ्राई करे भी ऐसे ही बॉइल्ड आलू डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और जस्ट आप इसको मिक्स कीजिए। और अभी एक सबसे मेन चीज रह गई है, वो है नमक। तो नमक डाल देते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार डालें नमक, कम या ज्यादा। स्पाइसेस भी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और आप चाहें तो जब आप प्याज टमाटर फ्राई कर रहे हैं तो उस टाइम आप उसके अंदर थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश मलाई घर की। और इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर से हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट तक, वही मीडियम फ्लेम पर, ताकि आलूओं के अंदर भी अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये, जैसे कि अब हो गया है। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा ये पालक आलू। तो पनीर नहीं है लेकिन आलू है और टेस्ट एकदम बढ़िया।